आपकी पुत्री सुमित्रा उस जादूगर से मिलना चाहती हूँ। महाराज के साथ साथ सारे अधिकारी भी चौंक जाते हैं। महाराज सुमित्रा से, तुम जानती नहीं, वो बहुत शक्तिशाली है। अगर वो सिर्फ किसी के सिर पर हाथ रख दे तो तुरंत वही भस्म हो जाता है। सभी लोग इतने डरे हुए हैं कि उसका सामना कोई नहीं करना चाहता। पिताजी, मुझे एक मौका तो दीजिए ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं आप ही की पुत्री हूँ। ठीक है पुत्री, अगर तुम्हारे भाई यहाँ होते तो शायद ही तुम्हें इस जादूगर का सामना करना ना पड़ा होता। तभी सुमित्रा महाराज का आशीष लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। सुमित्रा दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता की चारों कोसों में चर्चा थी। तो जैसे ही सुमित्रा जादूगर के सामने जाती है तो उसे देखकर भस्मासुर राजकुमारी सुमित्रा की ओर देखता ही रह जाता है। वो उसके प्यार में पड़ जाता है। राजकुमारी सुमित्रा सोच विचार कर वहाँ सज धज कर आई थी। तो भस्मासुर सुमित्रा से, हे सुंदरी, तुम कौन हो? इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? भस्मासुर की बात सुनकर सुमित्रा थोड़ी सी शर्माने का नाटक करते हुए भस्मासुर से, जी अवश्य, मैंने आपकी ताकत के बड़े चर्चे सुने हैं। ये बात सुनते ही भस्मासुर को अपने आप पर गर्व होता है और वो खुश हो जाता है। तभी सुमित्रा, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने भगवान के मंदिर में अपनी शादी से पहले अपने होने वाले पति के साथ नृत्य करने का व्रत कहा था, तो आपको मेरे साथ वहाँ नृत्य करना होगा। क्या आप मेरे साथ वहाँ नृत्य करेंगे? भस्मासुर सुमित्रा की सुंदरता देखकर उसके प्यार में इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि सुमित्रा जो कहे वही वो कर रहा था। अब बातों बातों में सुमित्रा उसे मंदिर लेकर जाती है और उसके साथ एक सुंदर सा नृत्य करने लगती है। वो जैसा जैसा नृत्य करे वैसे ही वो करने लगा था। अब नृत्य रंग में आने लगा था कि सुमित्रा ने अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया। जैसे ही सुमित्रा ने अपने सिर पर हाथ रखा, भस्मासुर ने भी अपना हाथ खुद के ही सिर पर रख दिया। अब भस्मासुर खुद ही राख हो चुका था। सुमित्रा ने उसके वरदान को ही उसका शाप बना दिया। राजकुमारी सुमित्रा की ये चालाकी देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं और उसकी जय जयकार करने लगते हैं। अब राज्य में सभी लोग फिर से खुशी खुशी रहने लगे। सारी ओर खुशियाँ ही खुशियाँ फैल चुकी थी। अब महाराज ने अपने राज्य की गद्दी पर राजकुमारी सुमित्रा का ही राज्याभिषेक करवाया। राधानगर नाम का एक राज्य था जहाँ के महाराज सुदर्शन बहुत ही उदार दिल और प्रजा का ख्याल रखने वाले इंसान थे, लेकिन महाराज की कोई संतान नहीं थी। जब भी महाराज के मन की स्थिति खराब होती थी तो वो शिकार करने के लिए जंगल में अपने कुछ साथियों को लेकर चले जाते थे। ऐसे ही एक दिन महाराज शिकार करने के लिए निकलते हैं। घोड़े पर बैठकर वो जंगल में काफी अंदर तक जा चुके थे, जहाँ महाराज को एक आश्रम दिखाई पड़ता है। वो देख महाराज सैनिक से, पता करो यहाँ पर आश्रम किसने बनवाया है। जो आज्ञा महाराज। सैनिक वहाँ से आश्रम के अंदर जाता है और सारी जानकारी लेकर महाराज के पास आता है और महाराज से, महाराज, ये आश्रम किसी ऋषि आगाज जी का है जो एक सिद्ध पुरुष माने जाते हैं। अच्छा, तो हम भी उनसे मिलना चाहते हैं। अब महाराज ऋषि मुनि से मिलने के लिए उनके आश्रम में चले जाते हैं। वहाँ जाकर उनसे आशीष लेते हैं। वो ऋषि एक सिद्ध पुरुष थे, तो उन्हें महाराज के अंदर की बेचैनी झट से पता चल जाती है। वो महाराज से, राजन, ये प्रसाद लो और तुम घर जाकर ये प्रसाद अपनी पत्नी को खिला देना। इस प्रसाद के कारण तुम्हारे राज्य के लिए तुम्हें 6 वारिस मिल जाएंगे और तुम्हारी प्रतिष्ठा भी बढ़ जाएगी। लेकिन ये बात हमेशा याद रखना, तुम और तुम्हारी पत्नी कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करोगे। राज्य के हर एक आदमी की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तुम्हारे पास सब कुछ आ जाने के बाद भी तुम सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी नहीं जियोगे, हर इंसान को एक समान स्थान दोगे। जी ऋषिवर, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं हमेशा आपके कहे हुए रास्ते पर ही चलूंगा। अब महाराज ऋषि का आशीष लेकर महल वापस लौट आते हैं और अपनी पत्नी उर्मिला को घटी सारी घटनाएं बताते हैं। और उस ऋषि का दिया प्रसाद खाने के बाद महारानी उर्मिला कुछ ही सालों में 6 पुत्र और 1 पुत्री को जन्म देती है। अब वो सभी धीरे धीरे बड़े होते हैं। महाराज की दिन ब दिन प्रतिष्ठा बढ़ती ही जा रही थी। उसके पुत्र अब राज्य संभालने की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए दूर देश में चले जाते हैं। यहाँ महाराज सुदर्शन की पत्नी उर्मिला को अपने पति की प्रतिष्ठा पर गर्व होने लगा था।
अब वो गरीबों को अपने पैरों की धूल समझने लगी थी, तो सभी दास दासियां महारानी से बात करने से भी डरने लगी थी। अब एक दिन महाराज ऋषि की कोई बात भूले तो नहीं। इसकी परीक्षा लेने के लिए ऋषि भिखारी का रूप लेकर महाराज सुदर्शन के राज्य में आते हैं और महल के सामने आकर एक सैनिक से, भाई मुझे महाराज जी से मिलना है। तुम जो भी हो इस राज्य में नए नजर आ रहे हो भाई, कौन हो तुम? मैं वही हूँ बेटा, जिसके प्रसाद के कारण तुम्हारी रानी को 6 पुत्र और 1 पुत्री हुई है। क्या पागल तो नहीं हुए तुम? तुम्हें देखकर कोई भी पहचान जाएगा कि तुम एक भिखारी हो। देखो बेटा, किसी के पहनावे से तुम उसकी पहचान तो नहीं कर सकते ना। तभी महारानी जी बाहर से अपनी सहेलियों के साथ डोली में बैठकर आ रही थी। ये देख सैनिक उस ऋषि से, महाशय आप यहाँ पीछे आ जाइए, मैं आपकी मुलाकात महाराज से करवा दूंगा, लेकिन उसके पहले आप यहाँ पीछे आ जाइए। महारानी जी आ रही है, अगर उन्होंने आपको यहाँ देख लिया तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा बेटा, मैं महाराज से बाद में मिल लूंगा, पहले तो मैं महारानी जी से ही मिलना चाहता हूँ। भिखारी जैसे दिखने वाले ऋषि को देखते ही महारानी डोली से बाहर निकलती है और ऋषि से, अरे ओ बूढ़े, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। महारानी की यह बात सुनकर ऋषि को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी ऋषि अपने असली रूप में आ जाते हैं और असली रूप में आकर महारानी से, तुम्हें अपने आप पर बहुत घमंड आ चुका है महारानी। याद रखना, अगर मेरी कृपा से तुम निपुत्रिक से पुत्रिक हो सकती हो तो मेरे श्राप से तुम्हारी ये सारी प्रतिष्ठा भी चली जाएगी, तुम्हारी ये जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। मेरी ये बातें याद रखना। ऋषि की ये बात सुनकर महारानी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप से, बड़ा आया मुझे शाप देने वाला। अब वो सैनिक से, सैनिक इसे इस राज्य से बाहर निकाल दो, अगर आगे से ये इस राज्य में नजर भी आया तो याद रखना। अब ऋषि वहां से